पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग को दो लोगों की जरूरत थी जो चैनमिंग के कहने पर अपनी दिल की बात उसे बता दें तो वो अपना मिशन पूरा कर सकता है। चैनमिंग श्यामी के पास जाता है ताकि वो उसे मना दे, जिस वजह से वो अपना सीक्रेट उसे बता देगी। तो यहाँ पर श्यामी उसे बता भी देती है कि वो एक डीमन कल्टीवेटर है। इस वजह से चैनमिंग का ये वाला टास्क पूरा हो चुका था, लेकिन चैनमिंग को ये भी साबित करना था कि वो पूरी तरह से डिवाइन ट्रेजर के ऊपर निर्भर नहीं है। तो वो वहाँ पर बिना डिवाइन ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए श्यामी के साथ फाइट करता है, जिससे सभी को यकीन आ जाएगा कि चैनमिंग बिना डिवाइन ट्रेजर के भी किसी को हरा सकता है। और उसने बिल्कुल ही यहाँ पर श्यामी को हरा भी दिया था, साथ ही साथ अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था बिना डिवाइन ट्रेजर की पावर के। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग एक डिसेबल के पास आता है और उसे कहता है कि जासूस एल्डर कहाँ गया, क्या तुम ही जासूस हो ना या फिर उसके चेले हो। वो डिसेबल कहता है कि अरे नहीं सेक्ट मास्टर, मैं तो जासूस नहीं हूँ, आप किस जासूस एल्डर के बारे में पूछ रहे, मुझे तो नहीं पता। चैनमिंग कहता है अरे हाँ जासूस नहीं, मतलब एक एल्डर है ना अपने सेक्ट का, वो कहाँ गया, मुझे उससे मिलना है। उसको जाकर कह देना कि वो अपने कमरे में रहे, मुझे उससे जरूरी कुछ बात करनी है, तो मैं उससे मिलने के लिए थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चैनमिंग यहाँ पर चाह रहा था कि वो उसी जासूस को किसी तरह से मनाने की कोशिश करेगा ताकि वो भी अपना सीक्रेट उसे बता दे, तो चैनमिंग का यहाँ पर मिशन पूरा हो सकता है। इसलिए वो डिसेबल जासूस के पास आकर फटाफट से उसे सारी बात बता देता है कि सेक्ट मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं, उसने मुझसे कहा कि वो आपसे कुछ बात करेंगे, तो आपको यहीं रुकने का है, किसी भी टाइम पर वो आता होगा। ये सुनकर जासूस हैरान रह चुका था कि अब इसे कौन सा काम आ गया जो ये मुझसे मिलना चाहता है। कहीं से ये तो नहीं पता चल गया ना कि मैंने जब भी उसे जितने भी बॉक्स दिए थे किन फैमिली के, में से 2 बॉक्स को चुरा लिया था। यार ये पता चल गया तो मुझे कुत्तों की तरह मारेगा, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पता चला होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वो स्पिरिचुअल बॉल के बारे में पता चल गया जिसने मुझे अपना मास्टर बनाया है। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अभी तक किसी को उसके बारे में बताया ही नहीं हूँ, तो उसे कैसे मालूम पड़ सकता है। फिर आखिर ये चैनमिंग को मुझसे कौन सा काम आ गया जो मुझसे ये मिलने के लिए आ रहा है। मुझे लगता है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी होगी ताकि जिस भी काम के लिए चैनमिंग आ रहा हूँ ना, मैं उसके लिए पहले से तैयार रहूं। वो डिसेबल वहाँ पर जासूस से कहता है कि मैंने ना कल रात को देखा था कि श्यामी और चैनमिंग दोनों पूरी रात कमरे के अंदर मौजूद थे, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा था। ये सुनकर जासूस एकदम गुस्सा हो जाता है कि अबे गधे कहीं के, तूने इतनी बड़ी खबर मुझे क्यों नहीं बताई, इतना अच्छा नजारा मेरा मिस हो गया। नहीं मतलब मैं वहाँ पर कुछ काम से जाने वाला था लेकिन वो नहीं जा पाया। जासूस सोच रहा था कि काश मुझे ये पता होता तो मैं अपनी दूरबीन लेकर चला जाता और झांक कर देख रहा होता कि आखिर वो दोनों कमरे में क्या कर रहे थे, इतना अच्छा सीन देखने को मिलता। लेकिन ये गधा डिसेबल मुझे आकर इसकी खबर ही नहीं दिया, क्या ही बेकार किस्मत है मेरी। लेकिन वो अपने आप को होश में लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं भाई, इसको यकीन हो गया तो समझ जाएगा कि मैं एक नंबर का ठरकी आदमी हूँ। वो वहाँ पर उस डिसेबल से कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ, तू जाकर चैनमिंग को बोल देना कि मैं यहीं पे हूँ, जब मुझसे मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। दूसरी तरफ हम हुआनमी को देखते हैं जो जासूस की दूरबीन लेकर चैनमिंग के घर में ही झांक रही थी कि अब यहाँ पर ये क्या करता है। चैनमिंग अपने घर के अंदर कुछ तालिस्मान वगैरह बना रहा था। कियान उससे कह रही होती कि अरे गधे, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ अब 2 घंटे ही बचे हुए हैं तुम्हें मिशन पूरा करने में, और तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तालिस्मान बनाते हुए, तुम्हें अपना मिशन पूरा नहीं करना क्या, हमें आखिरी बंदे को ढूंढना है। चैनमिंग कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, किसी भी लड़ाई में जाया जाता तो उससे पहले अपने हथियार को धार किया जाता है ना, तो वैसे ही मैं यहाँ पर अपने तालिस्मान वगैरह बना कर रख रहा हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, काम आएंगे ना, ये भी तो मेरे हथियार की तरह ही है। इसके बाद चैनमिंग वहाँ से जासूस के पास जाने के लिए निकल रहा था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वो एक चीज देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसके घर के बरामदे में वहाँ पर कांग यूई आकर बैठी थी जो कि उसी का इंतजार कर रही होती है। चैनमिंग एकदम हैरान था कि अब इसे क्या काम आ गया, ये मेरे घर के बाहर आकर क्यों बैठी हुई है। कांग यूई वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल स्टार बैरियर का इस्तेमाल कर लेती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बन चुका था। और ये प्रोटेक्शन शील्ड ऐसा होता है कि इसकी मदद से जो भी शील्ड के बाहर होगा वो ना ही सुन सकता है ना ही देख सकता है कि शील्ड के अंदर क्या हो रहा है। यही वजह थी कि हुआनमी अपनी दूरबीन की मदद से भी कुछ नहीं देख पाती ये क्या हो रहा है अंदर। उसका मूड खराब हो जाता है कि यार मेरा तो यहाँ पर प्लान ही फेल। कांग यूई वहाँ पर चैनमिंग से कहती कल का दिन तो पूरा श्यामी के साथ बिताया था, मन नहीं भरा क्या वापस से उसके पास जा रहे हो, इधर आओ मुझे तुमसे कुछ काम है। चैनमिंग सोच में पड़ जाता है कि अरे इसे जलन हो रही है क्या, इसे क्या हो रहा है यहाँ पर, बड़ा ही अजीब बिहेव कर रही है ये। कियान कहती है मुझे लगता है ना कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से फट से भाग लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा मिशन पूरा होने में बहुत कम टाइम बचा है और तुम यहाँ पर कांग यूई के साथ बातें करोगे ना तो पक्का तुम्हारा मिशन फेल करवा देगी। लेकिन चैनमिंग ऐसे तो यहाँ से नहीं भाग सकता था, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाता है ताकि जान सके कि असल में ये कांग यूई चाहती क्या है उससे। कांग यूई चैनमिंग से कहती है यहाँ पर आ ही गए तो आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ, बैठो बैठो दूर क्या खड़े हो। लेकिन चैनमिंग समझ चुका था कि यहाँ पर कांग यूई का मतलब तो मुझे चाय पिलाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, ये जरूर किसी और काम से यहाँ पर आई हुई थी। अब मुझे जानना है कि इसका मतलब क्या था मुझे यहाँ पर बुलाने का। कियान चैनमिंग से कह दी कि चैनमिंग जरा ध्यान देना, तुम्हारे पास मिशन को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटे से भी कम का टाइम बचा हुआ है, तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चैनमिंग कहता है कि आपने मुझे चाय पिलाई, इसके बदले में आपको ना कुछ और अच्छी जो तालिस्मान वगैरह है उसे बना कर दे दूंगा क्योंकि मुझे अभी जरूरी काम
काम है तो मैं आपको फटाफट से तालिस्मान बनाकर देकर वहाँ पर जाना चाहता हूँ। कांग यूई कहती कि हाँ, मुझे तुमसे ना तालिस्मान से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। वो क्या है ना कि तुम जो तालिस्मान बनाकर मुझे पहले दिए थे ना, मुझे उसे समझना है, लेकिन मेरी समझ के वो एकदम बाहर है। तुम्हारी जो तालिस्मान पे लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा हार्ड है कि इसे समझ पाना ही किसी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से मैं समझ ही नहीं पा रही कि आखिर उनका मतलब क्या होता है। तो क्या तुम मुझे प्लीज यहाँ पर बता सकते हो, या बेहतर होगा तो तुम मुझे सिखाई दो कि आखिर किस तरह से मैं तालिस्मान बनाना खुद से सीख सकती हूँ। चेनमिंग वहाँ पर तालिस्मान किस तरह से बनाया जाता है और कैसे उसने सीखा उसकी थोड़ी सी टिप्स दे देता है, ताकि कांग यूई भी यहाँ पर तालिस्मान को बना सके। वो अपनी सारी बातें जल्दी जल्दी कर रहा था क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है मिशन को पूरा करने के लिए, और कांग यूई बस यहाँ पर उसका टाइम पास किए जा रही थी। चेनमिंग कहता आप तो वैसे ही इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर आप एक दिन भी अच्छे से निकालोगी ना तो तालिस्मान को बहुत अच्छे से बना सकती हो। कभी टाइम मिले तो मैं आपको और अच्छे से सिखा दूंगा, लेकिन अभी इतनी घाई करने की क्या जरूरत है, आपको क्या अभी कुछ करना है क्या? कांग यूई कहती कि अरे तुम्हें कुछ जल्दी है क्या, मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। पिछले कई 100 सालों से लोग डिवाइन ट्रेजर की तलाश में थे, लेकिन कोई भी उस डिवाइन ट्रेजर को नहीं ढूंढ पाया, पर अचानक से तुम आ गए जिसके पास डिवाइन ट्रेजर आ गया। बात तुम्हारे लक की यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, तुम्हारे पास इतना ज्यादा भरमार है टैलेंट की जिसकी कोई हद नहीं है। अचानक से तुम तालिस्मान बनाने में मास्टर बन गए, जैसा कि तालिस्मान कोई बना ही नहीं सकता। इतनी सारी अच्छी चीजें तुम्हारे साथ अचानक से ही कैसे होते जा रही है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि असल में तुम हो कौन, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा चीजें कैसे आती है, जिस भी चीज को तुम हाथ लगाते हो उसमें तुम एक्सपर्ट बन जाते हो। चेनमिंग कहता तो क्या आप भी यहाँ पर उसी डिवाइन ट्रेजर में इंटरेस्टेड है, आपको भी वो चाहिए क्या? चाहिए तो, लेकिन मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। जिस पर कांग यूई कहती कि नहीं नहीं, मुझे डिवाइन ट्रेजर नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे अंदर खासियत क्या है, तुम्हारे पास सब कुछ कैसे आता रहता है। चेनमिंग यहाँ पर एकदम परेशान हो चुका था। वो कहता है कि मुझे लगता है ना कहीं यहाँ पर कांग यूई को पता चल गया कि असल में वो डिवाइन ट्रेजर किस तरह से वर्क करता है। वो जान चुकी कि मैं अभी यहाँ पर किसी मिशन के ऊपर आया हूँ और यहाँ पर मेरे मिशन का टाइम खत्म हो रहा है, तो वो जानबूझकर उल्टी पुल्टी बातें कर रही ताकि मैं अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दूं, और उसके बाद जैसे ही मेरा मिशन फेल हो जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। हो ना हो कांग यूई का यही प्लान है, तभी वो उल्टी पुल्टी बातें करके बस मेरा यहाँ पर टाइम पास कर रही है। क्या ये कांग यूई अपने होश में कर रही है या फिर कोई इससे जबरदस्ती करवा रहा है? वो कियान से कहता है कि कियान जरा जाओ और कांग यूई को अच्छे से चेक करो, क्या इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक तो नहीं कर दिया, तभी वो यहाँ पर इस तरह से बातें कर रही होगी। तो कांग यूई डिवाइन ट्रेजर के अंदर जाती है और सब कुछ स्कैनिंग वापस से करने लग जाती है कि क्या पता किसी वायरस ने कांग यूई के ऊपर अटैक कर दिया, तो वो उसी के कंट्रोल में चेनमिंग को यहाँ पर अपना मिशन फेल करवाना चाहती है। लेकिन काफी देर की स्कैनिंग के बाद भी उसे ऐसा कोई भी वायरस नहीं मिलता। चेनमिंग कहता है कि अगर वायरस नहीं है तो मुझे लगता है कि कांग यूई खुद यहाँ पर मुझसे अपनी दुश्मनी निकालना चाहती है। तो ठीक है, अगर ये दुश्मनी निकालना चाहती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आज मैं यहाँ पर इससे दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपना मिशन फेल होने नहीं दे सकता। वो सीधा सीधा यहाँ पर कांग यूई से कहता है कि देखो, और ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है और तुम क्या करने के लिए यहाँ पर आई हुई हो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आओ हम दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। चेनमिंग तो पूरी तरह से फाइट के मूड में आ चुका था कि वो अपना मिशन पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पर मिशन फेल होता वह नहीं देख सकता। इसके लिए चाहे उसे कांग यूई के साथ ही फाइट क्यों ना करनी पड़ जाए। कांग यूई कहती है अरे सेक्ट मास्टर, मैं तो आपसे कुछ नहीं छुपा रही, मैं आपसे क्या छुपा सकती हूँ, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं आपसे छुपा सकूं। लेकिन चेनमिंग कहते हैं कि देखो, मैं किसी की शक्ल देख कर ना का दिमाग पढ़ लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ बात छुपा रही हो, और वो बात क्या है मैं उसे भी जान चुका हूँ। तो अब और ज्यादा टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। चेनमिंग के पास मिशन को पूरा करने के लिए 5 मिनट से भी कम का टाइम बचा था। अगर इसके अंदर उसने मिशन पूरा नहीं किया तो वो तो गया। फिर कांग यूई चेनमिंग से कहती है कि जब यहाँ पर सेक्ट मास्टर को पहले से सारी बात पता चल चुकी है तो मुझे यहाँ पर छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि किस राज को मैं छुपाई हुई थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। चेनमिंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर कांग यूई के साथ फाइट कर सके। थोड़ा उसे डर भी लग रहा था कि क्या वो कांग यूई को हरा पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन वो कांग यूई के ऊपर अटैक करता है। इससे पहले कांग यूई सीधा का सीधा चेनमिंग के सामने आकर झुक जाती है और उससे कहती है कि प्लीज सेक्ट मास्टर, मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती हूँ, आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो, मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे कहेंगे। चेनमिंग को सदमा लग चुका होता है कि इसकी भैंस की टांग, ये क्या हुआ, मैं तो इसके साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा था, मुझे लगा ये मुझसे फाइट करेगी, लेकिन ये तो मेरी डिसाइपल बनना चाहती है। अरे वाह, क्या कमाल की बात है। कांग यूई यहाँ पर चेनमिंग से कहती है जब से मैंने आपको पहली बार देखा था ना तालिस्मान बनाते हुए, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आपको अपना मास्टर बना कर रहूंगी। अगर आप मेरे मास्टर बनते हैं तो मैं हर चीज में परफेक्ट हो सकती हूँ, जैसा कि आप यही राज मैं काफी दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी, लेकिन आज मेरी हिम्मत हुई तो मैंने आपके सामने कह दिया, प्लीज आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो। कांग यूई ने जैसे ही अपनी दिल की बात बताई थी, चेनमिंग का वहाँ पर दोनों का दोनों मिशन पूरा हो जाता है, क्योंकि तीसरे बंदे की दिल की बात उसे जानना था तो वो कांग यूई ही निकल आई। उसे जासूस के बारे में जानना था, लेकिन जासूस तो उसके बाद चेनमिंग पहुंच ही नहीं पाया। उससे पहले कांग यूई ने उसका मिशन पूरा
पूरा कर दिया। कियान चैनमिंग से कहती है कि चैनमिंग तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने बड़ी अच्छा तरीके से इस मिशन को पूरा किया, वो भी एक नहीं बल्कि दोनों मिशन को तुमने पूरा किया, बहुत ही कमाल की बात है, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेंगे। पहला रिवॉर्ड है कि तुम्हारा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होता है। ब्रेक थ्रू का नाम सुनते ही यहाँ पर चैनमिंग के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर रहा था और जैसे वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है वहाँ का मौसम ही बदल जाता है, क्योंकि एकदम भयंकर तूफान आ चुका था और उसी तूफान के साथ चैनमिंग यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, जो कि ब्रेक थ्रू काफी कमाल का लग रहा था। उसके ब्रेक थ्रू से जो ऑरा निकल रहा था वो ऑरा सीधा जैसे ही हुआनमी की दूरबीन में लगता है उसकी आंखें चौंधिया जाती है और उसे दूरबीन गिरकर वो टूट चुका था। इसके बाद चैनमिंग को वहां पर एक हेवन स्लिंग तीर कमान भी दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी मदद से वो किसी भी पहाड़ को भी एक ही तीर के अंदर तोड़ सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग है वो तीर कमान। चैनमिंग उसे पाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह क्या कमाल का मुझे आर्टिफैक्ट मिला है, इससे तो मैं अच्छे का बैंड बजा दूंगा। लेकिन चैनमिंग ये चीज देखकर हैरान था कि अरे यार इतना कमाल का इतना पावरफुल ये तीर कमान है, लेकिन इसके अंदर ऑटो टारगेट नहीं है क्या, मैं किसी के भी सामने करूं और अपने आप ये चलने लग जाए, वैसा होता तो बड़ा मजा आता, मुझे हाथ से तीर डाल के चलाने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। कियान कहती है अरे वो फीचर अनलॉक हो जाएगा, अभी अभी तुम्हें मिला है ना, जैसे तुम खुद को इम्प्रूव करते जाओगे ना, तुम्हारे पास जितनी भी चीजें होंगी वो भी सभी अपने आप इम्प्रूव होते जाएंगे। उसी के साथ साथ ये तीर कमान भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो फीचर तुम चाहते हो वो भी इसमें मिल जाएंगे। चैनमिंग ने यहाँ पर अपना मिशन पूरा किया था, उसी के साथ साथ यहाँ पर कांग यूई को भी रिवॉर्ड मिल जाते हैं और रिवॉर्ड के हिसाब से जब उसने अपनी लॉयल्टी परसेंट 100% कर ली थी, क्योंकि उसका पूरा भरोसा चैनमिंग पे हो चुका था और वो भी अब से चैनमिंग की स्पाई नहीं रहेगी, वो जासूस से हटकर चैनमिंग की लॉयल हो चुकी थी। इसी वजह से उसे रिवॉर्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड ये था कि कांग यूई भी यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है। जैसे वो ब्रेक थ्रू कर रही थी वो हवा में फ्लोट होने लगती है और चारों तरफ से वो ऑरा से घिर चुकी थी, जो ऑरा यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू करवा रहा था। ब्रेक थ्रू होने के बाद यहाँ पर कांग यूई एकदम ज्यादा खुश हो जाती है, वो चैनमिंग से कहती कि मैं आज ही यहाँ पर आपके डिसाइपल बनी और आज ही आपने यहाँ पर मेरा ब्रेक थ्रू करवा दिया, मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ जिसके बारे में मैं बता नहीं सकती। चैनमिंग कहता है तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है मेरे डिसाइपल में, मैं आज से ही तुम्हें अपने इस सेट का एक चीफ डिसाइपल बनाता हूँ, सारे डिसाइपल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम सभी को हैंडल करो। दूसरी तरफ वो बेचारा जासूस अभी भी इंतजार कर रहा था कि कब आएगा यहाँ पर चैनमिंग, लेकिन दूसरा डिसाइपल आकर उसे बताता है कि चैनमिंग ने तो अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, वो कांग यूई के साथ ब्रेक थ्रू कर चुका है, वो दोनों अभी भी एक साथ हैं। यहाँ पर ये सुनकर जासूस को गुस्सा आ जाता है, वो डिसाइपल को थप्पड़ी मारते हुए कहता है कि तू पहले नहीं बता सकता था, सुबह से शाम तक के मैं इंतजार कर रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मैं जा रहा हूँ चैनमिंग और कांग यूई का नजारा देखने के लिए। लेकिन जैसे वो उसके लिए अपनी दूरबीन चेक करता है, दूरबीन तो टूट गई थी हुआनमी से। इस चीज को देखकर उसका दिमाग बौखला जाता है कि मेरी तो दूरबीन टूट गई, अब मैं ऐसे नजारे कैसे देखूंगा, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।